गोदी मीडिया की एंकर की लाइव बेइज्जती। गोदी मीडिया के चैनल पर गोदी मीडिया की एंकर को जमकर लगाई लता। जब एंकर रूबिका लियाकत को लगी फटकार, कैमरा बंद करना भूल गया कैमरामैन। पूरी घटना हो गई लाइव। मोदी की चरण वंदना पड़ गई भारी। मोदी का बचाव करने उतरी थी रूबिका लियाकत, अब शर्म से हुई पानी पानी। एनडीटीवी के बिक जाने के बाद अब शायद ही कोई ऐसा चैनल बचा है जो मोदी की भक्ति में लीन नजर ना आए। शाम को सूट बूट पहनकर, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर कई पत्रकार मोदी मोदी चिल्लाते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसा ही कुछ एबीपी न्यूज चैनल पर हो रहा था। पीएम मोदी वोट डालने पहुंचे थे, यानी चुनाव प्रचार खत्म हो चुका था, लेकिन कमल छाप नेताओं ने सारी नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया था। बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे थे, लेकिन गोदी मीडिया इसे जश्न के तौर पर पेश कर रहा था। बात बात पर टीपी टीपी चिल्लाने वाली रूबिका लियाकत बिना पढ़े मोदी चालीसा पढ़ रही थी, उत्सव मना रही थी। तभी एक पत्रकार ने लाइव शो के दौरान रूबिका लियाकत को जमकर फटकार लगानी शुरू की। साफ साफ कह दिया कि कानून की बात करो, भजन कीर्तन बंद करो मैडम। का समय आपके संवाददाता नहीं कहा था कि भाजपा के झंडे लहराए जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, बीजेपी का कार्यकर्ता क्या वोटर नहीं है क्या? अगर वो वहाँ झंडे लेकर पहुँच गए तो क्या करे, झंडे जला दिए जाए? ये तो प्रशासन का काम है कि लोगों को पार्टी प्रचार। ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मीडिया जो है यहाँ पर झूठी करने लग जाती है। बहुत बुरी लग रही है। मुझे बुरी इसलिए लगेगी सर क्योंकि आप वन साइडेड सोच रहे हैं। रूबिका लियाकत बुरी तरह से तमतमा गई कि जिस वजह से चैनल उनको झेलता है, जिसकी वजह से उनकी नौकरी चलती है, जिस वजह से वो भक्तों में लोकप्रिय हुई है, उस काम पर कैसे सवाल उठा दिया गया। कानून पहली बार थोड़ा ही टूटा है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने मीडिया की हदें और एंकर की असलियत को खोल कर रख दिया था। आप इस बात का बुरा मानने के लिए आजाद हैं। नहीं, लेकिन मुझे आप दोनों आजाद है सर। हम आप अपनी बात कहने के लिए आजाद है, और अगर मुझे ये लग रहा है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है तो उसको प्रशासन को रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? और एक पत्रकार के तौर पे आपको ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि झंडा यहाँ पे नहीं लहराया जाना चाहिए? राष्ट्रीय झंडा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। अभय जी आपने अपनी बात कह दी, अब मैं आपको एक बात कह दूं। मैं आपका इस बात का काउंटर ये हो सकता है कि कोई भी किसी का भी झंडा लहराने को आजाद है, ये लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। मेरी बात का काउंटर क्यों कर रही है? सर क्योंकि यहाँ पर राय दे रहा हूँ, आप रहिए, आप दीजिए अपनी। मिर्च जोरों पर लगी हुई थी। बार बार इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम चैनल में बैठे लोग रूबिका लियाकत की लाइव होती फजियत को रोक पाएंगे और पत्रकार अभय दुबे की ऑडियो को कम कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर अभय दुबे ने जमकर प्रायोजित है। इस प्रायोजित कार्यक्रम के ऊपर मेरी एक टिप्पणी है, आप उस टिप्पणी का सम्मान कीजिए और कम से कम मेरी बात मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है, ये सही है या गलत है? वो कांग्रेस का झंडा हो, समाज आम आदमी पार्टी झंडा, वो सही है कि गलत है? ये मौका चुनाव प्रचार का मौका नहीं है, ये मौका छवि निर्माण का मौका नहीं है। इस बात मेरी अर्जी केवल ये है, और इसके ऊपर गौर कीजिए, बिना इसके कि आप अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि आपका नहीं विरोध किया गया है, आपकी आलोचना नहीं की गई है। जो हो रहा है सामने, वो तथ्य के तौर पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ और साथ में कह रहा हूँ कि भजन कीर्तन बंद कीजिए। रूबिका लियाकत का चेहरा भक्क सफेद पड़ चुका था, जवाब देते नहीं बन रहा था। इतनी फजियत किश्तों में पहले तो हुई थी, लेकिन जिन्होंने की थी वो किसी न किसी दल से जुड़े रहे और रूबिका लियाकत पत्रकार का चोला ओढ़कर उनको अपनी डिबेट से भगाती रही। लेकिन इस बार पाला एक वरिष्ठ पत्रकार से पड़ा था जो रूबिका को जलील करते रहे। आपको क्या लगता है, ऐसे पत्रकारों की वजह से ही सरकारें वाचाल हो जाती हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।